डॉग अडॉप्ट लैम्ब। किशोर का एक भेड़ बकरियों का फार्म था। उसने भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए एक कुतिया पाल के रखी थी। एक बार की बात है, सारे भेड़ फार्म में खाना खाकर सो रहे थे। कुतिया भी आराम कर रही थी, पर अचानक से वो उठ जाती है और कहती है, आसपास कुछ तो बुरा हो रहा है। मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, मदद के लिए पुकार रहा है। कुतिया ऐसे सोचकर कुछ सूंघते सूंघते जाने लगती है। तब वो देखती है कि एक भेड़िया गांव से एक भेड़ के बच्चे को उठाकर भाग रहा है। वो भेड़ मदद के लिए पुकार रहा था। तब कुतिया सब बात समझ जाती है और भेड़िए को रोकते हुए कहती है, छोड़ दे इस भेड़ को, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर भेड़िया कुतिया की बात नहीं सुनता। तब कुतिया उस पर हमला कर देती है और भेड़ के बच्चे को भेड़िए से छुड़ा लेती है। कुतिया भेड़ पर गुस्से से गुर्राने लगती है, उसे नोचने लगती है। तब जाके भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। कुतिया भेड़ को प्यार से सहलाने लगती है और कहती है, बच्चे तुम घबराओ मत, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मेरा मालिक बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे तुम्हारे जैसी बहुत सारी भेड़ भी है। वहाँ चलकर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। कुतिया भेड़ को अपने साथ ले जाती है। उसे वो अपने मालिक को दिखाती है। अब किशोर भी उस भेड़ के बच्चे को बाकी के भेड़ के साथ रख देता है। अरे कहाँ से आया रे तू? हमारे ग्रुप का तो नहीं दिख रहा। अरे चलो, हम इससे क्यों बातें कर रहे हैं? चलो यहाँ से। बाकी के भेड़ उस भेड़ से दूर रहते हैं। बात बात पर उसे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक करते हैं। अब भेड़ को बहुत भूख लग जाती है। वो खाने को जाता है तो बाकी के भेड़ उसका खाना छीन लेते हैं। पानी पीने गया तो बाकी के भेड़ पानी भी गिरा देते हैं। बेचारा भूखा भेड़ रोते हुए एक कोने में बैठ जाता है। कुतिया उसे देखकर उसके पास जाती है और कहती है, अरे बच्चे, ऐसे क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ? खाना तो खा लिया ना, या फिर तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। बाकी के भेड़ मुझे खाना ही नहीं खाने दे रहे। आज अगर मेरी माँ होती तो वो मुझे दूध पिलाकर मेरी भूख मिटा देती। बच्चा रोते रोते सारी बात कुतिया को बता देता है। कुतिया को उस बच्चे पर बहुत ही दया आती है और उस भूखे भेड़ को अपना दूध पिलाती है और कहती है, बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बाकी भेड़ों को मैं देख लेती हूँ। चलो मेरे साथ। कुतिया बाकी के भेड़ों के पास जाती है। सारे भेड़ को इकट्ठा करके उनसे कहती है, आप सबका क्या चल रहा है? आप इस बच्चे को क्यों सता रहे हो इतना? तुम सब कान खोल कर सुन लो। अगर आगे से तुमने इस बच्चे को परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें जंगली जानवर के सामने रख दूंगी, समझे? और हाँ, तुम इस बच्चे को अकेला मत समझना। मैं उसकी माँ हूँ, माँ। कुतिया की बातों से बाकी के भेड़ डर जाते हैं। कुतिया उस भेड़ के बच्चे को अपने बच्चे के जैसे संभालने लगती है। उसे अपना दूध पिलाती है और उसकी सबसे रक्षा करने लगती है। वो भेड़ का बच्चा भी अब कुतिया को ही अपनी माँ समझने लगता है। उन दोनों में प्यार बढ़ते जाता है। पर ये सब देखकर बाकी के भेड़ आपस में बातें करने लगते हैं। एक भेड़ कहता है, देख रे, कुतिया ने हम सबको डरा कर रख दिया है और इस नए बच्चे को कैसे प्यार से संभाल रही है। मुझे तो इस बच्चे पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। बाकी के भेड़ उस बच्चे पर जलने लगते हैं। एक दिन कुतिया बाहर गई थी। उसे वहाँ न पाकर बाकी के भेड़ मिलकर उस बच्चे को परेशान करते रहते हैं। पर तभी वहाँ जंगल से एक भेड़िया आता है। अब वो भेड़ पर हमला करने वाला था, पर तभी सारे भेड़ उस मासूम भेड़ के बच्चे को सामने कर देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। भेड़िया उस बच्चे को उठाने जाता है, पर तभी वहाँ कुतिया आती है और भेड़िए को भगा देती है। बच्चा बहुत ही डरा हुआ था। तब कुतिया उसे प्यार करके दिलासा देती है और बाकी सारे भेड़ों से कहती है, मैं थोड़ी देर अगर यहाँ नहीं आती तो वो तो इस बच्चे को उठा ले जाता। मान लिया कि ये किसी और का बच्चा है,
पर ऐसे भी क्या दुश्मनी बच्चे से? अगर इसी जगह पर आपका बच्चा होता तो क्या आप ऐसे ही करते? बाकी भेड़ों को अपनी गलती समझ आती है। उस दिन के बाद से सारे भेड़ बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं और भेड़ का बच्चा भी सबके साथ प्यार से और आराम से रहने लगता है।